Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Good. So today in this video we will see micro teaching हम देखेंगे इसमें. माइक्रो टीचिंग के साथ साथ हम इसमें देखेंगे जो हमारे ब्लेंडेड लर्निंग है उसको हम देखेंगे कि ब्लेंडिंग लर्निंग क्या होती है, उसके टाइप्स देखेंगे लिटिल बिट. और साथ ही साथ जो है हम जो है हमारे सिक्स जो है हमारे थिंकिंग हैट्स होते हैं, राइट, ब्लू, येलो, रेड एंड ऑल दिस, उनको हम देखेंगे. और कुछ जो है वो मेथड ऑफ स्टडिंग भी हम जो है एक दो देखेंगे. So everyone, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to subscribe and कमेंट करना भी ना भूलिए. अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें अगर आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट. सो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम माइक्रो टीचिंग के बारे में देखेंगे. सो माइक्रो टीचिंग जो है वो क्या होता है, राइट. माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना. यही तो होता है माइक्रो का मतलब, स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे भागों में. माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है, इज अ लाइक a special training for teachers where they learn their teaching skills in smaller and more manageable skills, uh, in a smaller and more manageable way. Instead of teaching a full class, they teach a short lesson to a small group of students, usually between 3 to 10 kids. This lesson is really short, lasting about 5 to 20 minutes. Okay, fine. सो जो आपकी जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग मीन्स स्मॉल टीचिंग, राइट. जो टीचर्स होते हैं वो आपकी लंबी क्लास नहीं लेंगे 45 मिनट्स की, वो आपको 5 से 20 मिनट की स्टडी करवाएंगे. और उसमें वो जो है उनका एक पूरा साइकिल चलता है, राइट. और जो बच्चे कितने होंगे, 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. क्लास भी छोटी होगी, टाइम भी कम होगा माइक्रो टीचिंग में, राइट. माइक्रो टीचिंग में क्या होगा, सबसे पहले तो प्लान करेंगे, ठीक है. प्लान उन्होंने एक बनाया होगा, फिर उसको प्लान को क्या करेंगे, एनेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे. कैसे, फॉर एग्जांपल, मानो कि मैंने एक छोटा सा, मेरे पास 10 ग्रुप के 10 बच्चे हैं, मानो एक ग्रुप है उनका मेरे पास. अब मैंने उनको आज समझाना है कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, मैंने उनको यही समझाना है. तो मैं पहले क्या करूँगी, सबसे पहले एक प्लान बनाऊंगी कि मैंने बच्चों को क्या क्या बताना है. माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन, इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं इसकी, मतलब इसकी पूरी बॉडी में तैयार कर दूंगी, पूरा प्लान बना के चली जाऊंगी. मैंने प्लान बनाया, फिर मैं क्या करूँगी, प्लान के बाद में अब क्या करना, काम है मेरा अब एग्जीक्यूट करना, एक्ट करना. अब मैं क्लासरूम में जाऊँगी, बच्चों को समझाऊंगी 5 से 20 मिनट. बच्चों, माइक्रो टीचिंग ये होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑल दिस. फिर जब मुझे फिर मैं अब ऑब्ज़र्व करूँगी, देखूँगी कि कितने बच्चों को समझ में आया, और कुछ बच्चों से फीडबैक भी लूँगी कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं. इसमें हम अगर इमेज कौन-सी, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इमेजेस भी लेसन में डालूँ, प्रेज़ेंटेशन में, राइट? तो मैं उनसे फीडबैक लूँगी. फिर वो मुझे जो है रिव्यूज़ देंगे अपने, राइट? फिर मैं वो रिव्यू देखूँगी, मैं दोबारा से प्लान बनाऊँगी, अपने प्लान को मॉडिफ़ाई करूँगी. फिर मैं दोबारा से क्लास में जाऊँगी, फिर बच्चों को दोबारा से वहाँ पे जो है मैं टीच करूँगी और फिर दोबारा से उनसे जो है फीडबैक माँगूँगी. तो एक तरह से जो माइक्रो टीचिंग का एक पूरा साइकिल होता है. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू देन आप उसके बाद रिव्यू करते हो उसको खुद ब खुद, यानी कि रीटीच करते हो, राइट. जैसे इसमें भी दिखाया गया है यहाँ पे कि आप प्लान करोगे, एनालाइज करोगे चीज़ों को, रिव्यू लोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे, फिर रीटीच करोगे इस चीज़ को. रिफ्लेक्ट कहाँ करना है, आपने मॉडिफिकेशन करना है अपने प्लान में, राइट. फिर उसको दोबारा रीटीच करना है, फिर एग्जामिन करना है, बच्चों को पढ़ाया आपने, फिर उनसे जो फीडबैक आया आप दोबारा फिर उसका प्लान बनाओगे. तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट एक कहते हैं POOR, राइट. तो ये जो है इसमें आपको मतलब हेल्प करेगा माइक्रो टीचिंग में. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, प्लान, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट, राइट. प्लान करना है, एक्ट करना है और रिव्यूज़ जो आपको आएँगे फिर रीटीच करना है दोबारा से. तो एक पूरा साइकिल चलता है माइक्रो टीचिंग में. नाउ ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ब्लेंड मतलब 2 चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, राइट. ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है आपने क्लासरूम लर्निंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग दोनों को मिक्स किया, है ना. आप खान सर की वीडियोज़ देखते होंगे, उनमें क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है. उनमें क्लासरूम में बच्चे भी सुन रहे होते हैं और ऑनलाइन भी वो लाइव जा रहे होते हैं. तो ये ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इकट्ठे हो रही है, राइट. दैट्स कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग. Blended learning is a way of learning that mix two kind of learning, classroom and online. This type of learning offers you the best of both worlds. It is like having a combination of traditional learning with teacher and using modern technique like computers and internet. आप
बोर्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साथ में साथ इंटरनेट का यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला मेथड भी, राइट। दैट्स कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। फिर उसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, राइट। ब्लेंडेड लर्निंग भी अलग अलग तरह की है। पहले हमारा ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास। इन ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट जो है रेगुलर क्लास को भी अटेंड कर रहे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और अपने टीचर्स के साथ वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी घर जाके जो है होमवर्क या असाइनमेंट अपनी कर रहे हैं। तो ये फेस टू फेस क्लास हो गया कि क्लासरूम में भी अपना काम करे टीचर के साथ, घर गए और फिर होमवर्क भी किया अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज से, राइट। फिर आता है ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास। ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मोस्ट ऑफ लर्निंग जो है पहले ऑनलाइन होती है, राइट, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि घर जाके ऑफलाइन भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हैं, प्राइमरीली इंग्लिश सीख रहे हैं या कुछ भी, ऑनलाइन आपने इंटरेक्ट किया, फिर आपने जो असाइनमेंट है जो आपको दी, आपने ऑफलाइन घर जाके की, तो फिर ये क्या हो गया, ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, राइट। नाउ फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये कुछ फीचर्स हैं ब्लेंडेड लर्निंग के, जैसे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कभी भी कर सकते हैं। देन पर्सनलाइजेशन, मतलब आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते। कोलैबोरेशन, इकट्ठे भी आके भी कर सकते हैं, जैसे कोई मीटिंग्स करनी है ना, तो गूगल मीट पे आके कर ली अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, तो इस तरह से। देन मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रियल टाइम असेसमेंट, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, रिसोर्सेज बहुत सारे मिल जाते हैं, और आप कभी भी जो है किसी भी वक्त जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब से सेल्फ बेस्ड, मतलब आप डिपेंड नहीं है अपने टीचर्स के लिए कि अगर वो करवाएंगे तो तभी आपको आएगा। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, राइट। आपने रात के 1 बजे पढ़ाई करनी हो चाहे सुबह 4 बजे, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ कमिंग टू फ्लिप्ड क्लासरूम, ये टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होगा, जो वीडियो होगा ऑनलाइन वीडियो, स्टूडेंट पहले ही उसको देख के आ जाएगा घर से कि अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये पार्ट्स होता है, फिर क्लास में जाएगा और फिर वहाँ पे जो है क्लास में अपना क्लास जो है कोर्स करेगा, वहाँ पे जाके सीखेगा। तो ये आपका फ्लिप्ड क्लासरूम होता है। स्टूडेंट जो है पहले ही लेक्चर को वीडियो को देख के आते हैं, फिर रीड करते हैं मटेरियल को ऑनलाइन और एट होम, एंड फिर देन दे कम टू स्कूल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन में वो जो है भाग लेते हैं। ये फ्लिप्ड क्लासरूम में आपका आता है। नाउ रोटेशनल मॉडल, रोटेशनल मॉडल में क्या होता है कि अलग अलग एक ही दिन में जो है बच्चे अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। कुछ टाइम उसने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया, कुछ टाइम उसने फिर जो है अपने ऑफलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया, ट्रेडिशनल क्लासरूम जैसे क्लासरूम अटेंड की, फिर कुछ टाइम उसने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर दिया या प्रोजेक्ट कोई करा या फिर लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट किया। तो इस तरह से रोटेशन मॉडल में ये सारी चीज़ें आती हैं कि एक ही दिन में आप ऑनलाइन मेथड भी यूज़ करें, ऑफलाइन मेथड भी यूज़ करें, आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो ये सारा रोटेशन मॉडल में आ जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू सेल्फ ब्लेंड मॉडल। नाउ सेल्फ ब्लेंड मॉडल में क्या होता है, स्टूडेंट अटेंड करते हैं रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस एट स्कूल बट ऑल्सो टेक एडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज। अब क्या होता है, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्कूल में हो रही हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 12th ग्रेड में है, मानो फॉर एग्जांपल उसने कोचिंग भी लेनी है, जेईई एडवांस की, नीट की, तो वो कोचिंग सेंटर में जाके वो कोचिंग भी कर रहा है या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो ये सेल्फ ब्लेंड मॉडल में आ जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू ब्लेंडेड मूक। ब्लेंडेड मूक में क्या होता है, जो आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। अगला वीडियो जो आएगा डिजिटल इनिशिएटिव में, मूक पे और स्वयं प्रभा पे आपने उसको अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, राइट। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल्स हैं 40 के 40 हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और मैं आपको ट्रिक भी दूंगी उनको जो है रिमेंबर करने के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो जो ब्लेंडेड मुक है, ब्लेंडेड मुक में क्या होगा, आपके यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने कोई कोर्स जो है ऑनलाइन चलाया हुआ है, राइट। आपने वो कोर्स अटेंड किया, आप ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, अब आप क्या कर रहे हैं, वीकली जाके प्रोफेसर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर्स को, राइट, और प्रोफेसर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये ब्लेंडेड मूक हो गया कि आप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आपने किया और फिर जाके आपने जो है मीटिंग की अपने प्रोफेसर के साथ, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स और इन सब पे बातें की, तो ये ब्लेंडेड मूक में आ जाता है। नाउ कमिंग टू फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज। फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी है,
आपकी चॉइस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है या ऑफलाइन क्लासेस लगानी है। इट्स अप टू यू, आपने किस तरह से करना है। दैट्स अ फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज़, राइट? इन फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज़ स्टूडेंट हैव ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन इन पर्सन एंड ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। या तो आप इन पर्सन जाके क्लास को अटेंड कीजिए या तो ऑनलाइन जो है क्लासेस ले लीजिए, राइट? तो ये एक हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल जो है वो कोर्सेज़ आपके कई सारे होते हैं। मतलब कोविड में भी तो ऐसा था कि जो बच्चे आस-पास के थे तो मतलब ऑड इवन वाला सिस्टम जो हो गया था, ऑड नंबर्स वाले इस दिन आएँगे, इवन नंबर्स वाले इस दिन आएँगे, तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती थी, राइट? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस टू शो देयर कोर्सेज द बेस्ट सूट देयर लर्निंग नीड्स। नाउ मैथ्स में मानो फॉर एग्जांपल कॉलेज का स्टूडेंट है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, अंकुश नाम का बच्चा है, इज़ एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स, राइट? और छुट्टियाँ आ गई है, समर ब्रेक हो गई है। अब नाउ उसने जो है एक ऑनलाइन कोर्स कहीं से किया मैथ्स पे, राइट? फिर उसको वहाँ से डिप्लोमा जो भी मिलना था, सर्टिफ़िकेट उसको मिला और जो क्रेडिट्स उसने वहाँ पे अर्न किए, अब उसने वो अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डाल दिए। तो उसका जो ग्रेड है वो इंक्रीज़ होता है, राइट? जो भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें करता है, वहाँ पे उसको उसका जो है वो वैलिडेशन मिलता है, तो उस पे रख सकता है अपने एबीसी अकाउंट में। तो उसके ग्रेड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, एकेडमिक्स ग्रेड्स। तो इस तरह से आपके एबीसी क्रेडिट का भी ये सिस्टम है। नाउ कमिंग टू 6 थिंकिंग हैट्स। जो 6 थिंकिंग हैट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड डी बोनो ने टू हेल्प इंडिविजुअल अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपने जो है प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, राइट? अलग-अलग डायमेंशन से चीज़ों को देखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 6 थिंकिंग हैट्स का, ये किसने दिया? एडवर्ड डी बोनो ने, राइट? टीचर्स कैन इनकॉर्पोरेट ये जो 6 थिंकिंग हैट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह से काम करेगा? जो टीचर्स हैं, वो इस मेथड को जो है वो अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ पावरफुल टूल इन फैसिलिटेटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। 6 थिंकिंग हैट्स बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है और उनकी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग मैंने आपको करवाया था पहले, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, राइट? सो ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन करवा सकती है टीचर्स, क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों की डेवलप की जा सकती है 6 थिंकिंग हैट्स से, राइट? इस तरह से ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है एप्लीकेबल है आपका, इसको हम अभी देखेंगे कि किस तरह से। सो देखें, जिन बच्चों को फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पता है दैट इंडिकेट टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग हैट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारी जो 6 थिंकिंग हैट्स हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन एंड ब्लू, राइट? सो जो हमारी वाइट हैट है वो हम तब वेयर करेंगे जब हमने फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की बात करनी हो, राइट? डाटा, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी आउट टू फाइंड आउट, हम क्या देखना चाहते हैं तो हम राइट हैट थिंकिंग हैट्स तब यूज़ करेंगे, राइट? रेड हैट में क्या होता है, जब हमने अपने इमोशंस को बतानी है, अपनी स्टोरीज बतानी है कि बार हमारे साथ जो अच्छे इंसिडेंट्स हुए होते हैं या फिर कोई बुरी हमारी कोई इंसिडेंट होती है, जब हम उसको बताते हैं, बहुत इमोशनली बताते हैं, तो हम रेड हैट को वियर कर रहे होते हैं। हम उस टाइम जो है इमोशन और इंट्यूशंस को जो है वो बता रहे होते हैं, राइट? तो हम रेड हैट वियर करेंगे, मतलब इट्स लाइक अ एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग, राइट? ब्लैक हैट में क्या होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड आपको जो है एक कहते हैं ना कि केयरफुलनेस आपको रखनी पड़ेगी, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग में आपका जो है वो ब्लैक हैट आएगा। येलो हैट में किसको डिपिक्ट करेगा? ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव थिंकिंग को, कि भई क्या पॉसिबिलिटी है, आपने कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है ज़िंदगी में, फिर भी आपने पॉज़िटिव रहना है, तो दैट्स वेयर यू सी दी येलो हैट। येलो हैट को आप वियर करोगे। देन ग्रीन हैट का मतलब है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। आप जो है क्रिएटिव आइडियाज़ दोगे या फिर क्रिएटिव कुछ पोस्टर बनाओगे, पेंटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रीन हैट में आती है। फिर आपका आता है ब्लू हैट में मेटा थिंकिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजिंग द प्रोसेस, लिसन करते हो आप दूसरों को, है ना? आप मूव फॉरवर्ड करते हो, अगर कहीं आप फँसे हुए हो, सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से बैडली, तो यू नो सर्टेनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। सो ब्लू हैट में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ये हमारे थिंकिंग हैट्स होते हैं, राइट? तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो व्हाइट हैट है वो किससे जो है वो रिलेटेड है, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, इमोशन या इंट्यूशन या क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस तरह से मतलब मैचिंग में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या ऐसे भी। नाउ कमिंग टू फिश बाउल टेक्निक।
जो फिश बाउल टेक्निक है, स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। एक हमारे पास ए ग्रुप है जैसे इसमें दिखाया है, एक हमारे पास बी ग्रुप है, राइट? ए एंड बी ग्रुप। इन फिश बाउल डिस्कशन स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल में ए ग्रुप है, आउटर सर्कल में बी ग्रुप है। Student in the inner circle will talk about a topic while the student in outer circle listen carefully and take notes, right? जो बच्चे इनर सर्कल में बैठे हैं वो किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे और जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बाहर वाला सर्कल है वो उनको सुनेंगे, राइट? तो इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प करता है, स्पीकिंग में भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सुन रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोलना सीख रहे हैं और कुछ बच्चे जो है सुनना सीख रहे हैं। तो इस तरह से जो है फिश बाउल टेक्निक जो है बच्चों की हेल्प करता है काय में, लिसनिंग में एंड स्पीकिंग में, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है, इस टेक्निक में ये हेल्प करता है स्टूडेंट को इन वर्किंग इन टीम, वर्किंग टुगेदर, राइट? हाउ इट वर्क्स देखिए, बच्चों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कुछ बच्चे थिंक करेंगे यानी कि सोचेंगे, कुछ बच्चे फिर पेयर करेंगे वो आपस में, एंड फिर शेयर करेंगे चीज़ों को। तो थिंक मतलब पहले टीचर बोलेंगे, उनको क्वेश्चन पूछेंगे, ओके बेटा बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स हैं और हमें उनको किस तरह से जो है मीट करना है 2030 तक। तो जो बच्चे हैं वो पहले सोचेंगे, ओके कि इस तरह से मीट कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती है। फिर पेयर, 2 के पेयर में बच्चों को बैठाया होगा, और फिर जो 2 बंदे हैं जो बेंचमेट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, सिटिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, वो एक दूसरे को चीज़ें शेयर करेंगे कि अच्छा मैंने ये सोचा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा ओपिनियन ये है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वो पेयर जो होगा वो एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे के साथ वो आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे। फिर शेयर में क्या होगा, फाइनली जो पेयर है वो शेयर करेंगे व्हाट दे हैड डिस्कस्ड विद द होल क्लास। अब जो पेयर है उनमें से कोई एक बंदा वो पूरी क्लास के साथ डिस्कस करेगा कि हमने इस बारे में ये सोचा, कोई हम बोलेगा हमने इस बारे में ये सोचा। तो इस तरह से थिंक पेयर शेयर, यानी कि पहले टीचर बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे, पेयरिंग में जब बैठे होंगे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे, राइट? सो ये सीखने का मतलब ये मेथड है, राइट? लर्निंग को एक इंटरेस्टिंग बनाने का मेथड है। देखिए कितने अच्छे मेथड है, यू कैन अप्लाई व्हेन यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीचर्स एंड लेक्चरर इन स्कूल। तो ये सारे मेथड वंडरफुल मेथड्स। आई नेवर थॉट, मैंने कभी रीड भी नहीं किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने जब देखा तो मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला। हमें टीचर तो लेक्चर मेथड ही देती थी ओनली। एनी हाउ, जब आप बनेंगे ना तो आप इन मेथड का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तभी तो मतलब फ़ायदा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसीलिए तो ये यूजीसी नेट वालों ने भी लगा के रखा हुआ है चैप्टर। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है फिर, राइट? नाउ कमिंग टू बस ग्रुप मेथड। बस ग्रुप मेथड में क्या होगा, बस ग्रुप मेथड इज़ अ टीचिंग टेक्निक वेयर स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। 2 से 3 ग्रुप में जो है 2 से 3 लोग होंगे, उनका ग्रुप होगा, वो डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिक टॉपिक। जो ग्रुप है वो टॉक करेगा फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड फिर बजिंग साउंड को जो है वो क्रिएट करेगा क्लासरूम में, राइट? बज जैसे ऐसे ठप ठप की आवाज़ आती है ना, या बेल बजाते हैं, दैट्स अ बजिंग साउंड। आफ्टर द डिस्कशन ईच ग्रुप शेयर देयर आइडिया विद द होल क्लास। जब हर ग्रुप अलग अलग ग्रुप में बिठाएंगे इनको, जैसे ये एक ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है ना, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, एक ग्रुप मानो यहाँ बैठा है, एक ग्रुप यहाँ बैठा है। तो ये डिस्कस करेंगे अपनी क्वेश्चंस एंड ऑल टॉपिक पे बात करेंगे, फिर ये बज साउंड करेंगे, फिर सारे इकट्ठे आएंगे, फिर जाके जो है वो क्या करेंगे, अपने विचारों को जो है एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। This method helps student actively participate and sharing their thought and learn from each other. इसमें क्या पता लगेगा कि एक्टिविटी एक CDS का जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो इसमें ये डिस्कशन वाला पार्ट भी होता है, जहाँ पे उनको बच्चों को बिठाया जाता है। जो ऑब्जर्वर है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन किस तरह से अपने आइडियाज़ रख रहा है, सामने वाले को सुन रहा है या नहीं। तो ये ब्रज ग्रुप मेथड काइंड ऑफ थिंग वहाँ पे भी होता है, राइट? कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनको टॉपिक दे देंगे, इस पे बात करो, और फिर जो ऑब्जर्वर होगा वो उनको सुनता रहेगा, राइट? तो ये आपका जो है बस ग्रुप मेथड है। क्लासरूम में टीचर जो है अलग अलग ग्रुप में बिठाएंगे, बच्चों को टॉपिक देंगे, फिर वो सारी इकट्ठे आके जो है उन पे डिस्कस करेंगे टॉपिक। दैट्स योर बस ग्रुप मेथड। नाउ कमिंग टू जिगसॉ स्ट्रैटेजी। जो जिगसॉ स्ट्रैटेजी है मतलब आपको जॉइन करना है चीज़ों को, लाइक अलग अलग बिखरे हुए, जैसे जो है वो इस तरह की जिगसॉ जो है वो हमारे पास भी थे जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारे को भी जॉइन करने के लिए ये देते थे टीचर्स। पहले उनसे निकालो, है ना, ABC इस तरह से बने होते थे, देन वी हैव टू जॉइन। तो इस तरह का कुछ है ये। सो जिगसॉ स्ट्रैटेजी एक मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट जो है काम करते हैं टुगेदर इन अ ग्रुप टू शेयर स्पेसिफिक नॉलेज विद ईच अदर। अलग अलग
जो नॉलेज है जो बच्चों के पास है उसको शेयर करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। ईच ग्रुप फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक पे। मानो आपको सस्टेनेबल का ही टॉपिक दिया है, कुछ बच्चे फोकस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इनको 2030 तक अचीव करना है। कुछ बच्चे फोकस करेंगे हमने जो है क्या-क्या अप्रोचेस हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे देखेंगे कि रिसेंट टाइम में जो है ये क्या-क्या काम हो गया है इस पे। कुछ बच्चे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाएँगे कि फ्यूचर में जो है किस तरह से जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक ही टॉपिक के अलग-अलग डायमेंशंस देखते हैं। जब वो अलग-अलग चीज़ों को देखेंगे, हर बंदा कभी जैसे बॉडी सिस्टम है ना पूरा, कुछ लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ लोग जो है हड्डियों के बारे में, कुछ लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब ये सारे लोग इकट्ठे आएँगे आपस में, फिर पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये फिर आपका जिगसॉ स्ट्रैटेजी हो गया एक। भी सारे इकट्ठे आएँगे, अपना सारा नॉलेज देंगे, फिर आपको एक उस पूरे सिस्टम के बारे में पता लगेगा। सो दैट्स अ जिगसॉ स्ट्रैटेजी। So this approach not only helps student learn material deeply but also foster teamwork and communication skills। जैसे वो आपस में आएंगे कि भाई तने ब्रेन के बारे में स्टडी किया, मैंने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किसी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, किसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर वो आके बताएंगे। तो फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, ये सारा सीखेंगे। और जो है मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह से अच्छा मटेरियल आएगा, मतलब है ना, अलग अलग रिसोर्सेज सब यूज़ करेंगे ना। तो जिगसॉ स्ट्रैटेजी यही है कि अलग-अलग चीज़ें, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू ओके, सो दैट्स द फाइनल, मुझे लगा और भी है। सो एवरीबॉडी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्मॉल टीचिंग प्रोसेस। 5 से 20 मिनट की हमने देखी, 10 बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है हमने, प्लान करना है, एक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है, एंड देन आपने रीटीच करना है दोबारा से। दैट्स अ पूरा कॉन्सेप्ट माइक्रो टीचिंग में। फिर हमने अपनी जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग को देखा कि उसके टाइप्स देखे। फिर हमने जो है वो 6 थिंकिंग हेड्स को देखा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिनोट करते हैं। फिर हमने जो है कुछ मेथड्स देखे, जैसे थिंक पेयर शेयर हो गया, बस ग्रुप मेथड हो गया, जिगसॉ स्ट्रेटजी हो गई। तो ये सारे मेथड्स आज हमने देखे, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है कि आप उनका यूज़ भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। That's how you can make class very interesting for your students. So everyone, that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.